Assalamu alaikum dear students. This is day 15 of 21 days 21 corrections. Today we are going to discuss the use of few, a few, the few. When you have expression, when you have grip on a language that you can explain yourself in a way that is understandable to most of the people who speak or write in that language. अब हमारे पास few, a few और the few है। तीनों का इस्तेमाल सही है, लेकिन इस बात पर हम देखेंगे कि आप माने क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो जो आप माने कन्वे करना चाहते हैं, उसके लिए आपने इन तीनों में से जो भी एडजेक्टिव यूज किया है वो सही है या गलत है, ये हम लर्न करेंगे इस वीडियो में। जिस तरह हमने पहले बात की थी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में, कि हमारे पास तीन लफ्ज हैं और तीनों की तीन डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं। इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की भी तीन डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं। ये तीन बातों की तरफ इशारा करते हैं। फ्यू का मतलब है हार्डली एनी, ठीक है, यानी नॉट मैनी। तो वी आर रेफरिंग टू द इनसफिशिएंसी ऑफ समथिंग, डिफिशिएंसी ऑफ समथिंग। तो फिर हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं एंड दिस इज नेगेटिव। सो हम किसी बुरे रिमार्क के लिए जब हम किसी चीज में नॉट इनफ की बात कर रहे हैं तो फिर हम फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम अ फ्यू की बात करते हैं तो अ फ्यू का मतलब हार्डली एनी नहीं है, इसका मतलब है सम, ठीक है। सो हम जब सम की बात करते हैं कि हाँ जी कुछ है, तो हम अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी वांट टू कन्वे द मीनिंग दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, देन वी यूज अ फ्यू एंड दिस हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। द थर्ड एडजेक्टिव दैट वी हैव इज द फ्यू। The few means not many, but all that they have. So when we have all that we can gather, or when we have all the things that we are referring to, but that is not enough, so we can say the few. The few means all that there is, though it is not enough, but that's all that we have. तो आप अगर द फ्यू के माने को देखें तो ये द लिटिल को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह जिस तरह अ लिटिल और अ फ्यू जो हैं वो दोनों पॉजिटिव जो माने हैं वो कन्वे करते हैं, और जो लिटिल है और फ्यू है वो नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम जो बात कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे हो जाए। अब सबसे पहला सेंटेंस देखें, फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। अब अगर आप इस जुमले में देखें तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फ्यू का माने देखूं तो फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम में मेरे कहने का मतलब ये है कि हार्डली एनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि हार्डली एनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, और ये क्रिटिसिज्म बन गया, ठीक है। सो इसमें हमारे पास नेगेटिव जो है वो फ्यू से मानी ऐड हो रहा है। अच्छा, फिर हम आप देखेंगे अगर इसको मैं कर देता अ फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, तो इसका मतलब होता कि सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, और अ फ्यू लगाने से मेरा ये जुमला पॉजिटिव माने देता, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता ना कि क्रिटिसिज्म। अब सेकंड वाला देखें, फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स में तो हमें पता है कि कुछ लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम की वैल्यू को समझते हैं, ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वी हैव सम स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, so it is better to use few. When we say few women can keep a secret, so as a matter of fact we understand and we know that women can't keep secret. तो यहाँ पे जो few का इस्तेमाल है वो बिल्कुल ठीक है, यानी hardly any woman can keep a secret। तो ये एक क्रिटिसिज्म है और ये बात ठीक है। अब ये आप जो बात कन्वे करना चाह रहे हैं इसके उसके हिसाब से आप फ्यू और अ फ्यू, आपका माने, आपकी सेंस, आपका आइडिया, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने वर्ड्स को चूज कर सकते हैं। सो फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट इज अ क्रिटिसिज्म दैट यू आर पासिंग। अ फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट वुड बी अ कॉम्प्लीमेंट, कि कुछ औरतें जो हैं वो सीक्रेट रख सकती हैं। सो मैं यहाँ पर नेगेटिवली बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि औरतें सीक्रेट नहीं रख सकती। सो आई एम सेइंग फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। अब नीचे देखें, फ्यू टेक प्राइड इन देयर मदर टंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी डू टेक प्राइड इन स्पीकिंग इंग्लिश, वी डू टेक प्राइड इन राइटिंग इंग्लिश, बट we seldom take pride in our mother tongue. If I am criticizing this fact, तो मैं कहूँगा
few take pride in their mother tongue. But if I am saying कि कुछ लोग हैं जो अपनी मादरी जुबान में, अपनी माँ बोली में फख्र महसूस करते हैं, तो फिर मैं कह रहा हूँ a few. What I want to say in this context that some people do take pride in their mother tongue. So मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा a few का. A few take pride in their mother tongue. और आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ few के साथ किसी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया. At times we qualify our adjective as a noun. So ये जो जुमला है इसके अंदर मैंने few के साथ कोई भी नाउन नहीं लगाया क्योंकि मैं few को as a noun क्वालिफाई करवा रहा हूँ. ये वैसे ही है जैसे हम कहते हैं we must help the poor. हम ये नहीं कहते कि we must help the poor people. So हम the poor कह के adjective को as a noun क्वालिफाई करवा लेते हैं. I am to make a video on the use of article the, and in that lecture I will discuss in detail the ways in which we can use adjective as a noun. अब नेक्स्ट देखें, few people can achieve their goal. कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मंजिल को पा लेते हैं. सो अगर मैंने यहाँ पे few लगाया है तो मेरा इस्तेमाल गलत है. few का मतलब है hardly anyone in 1,000. So few people can achieve their goal is negative, but I am saying this in a positive sense. तो मुझे few की जगह लगाने की ज़रूरत है a few people can achieve their goal. यानी there are some people who can achieve their goal, so now this is positive. अब नीचे देखें, few words spoken out of compassion are enough to console someone. Now again, ये जो few words है इसका माने ये बन रहा है यहाँ पे कि जो ऐसे ही बमुश्किल जो लफ्ज कुछ कंपेशन के मुंह से निकल आते हैं वो किसी को कंसोल कर सकते हैं. ये आइडिया गलत हो रहा है. मुझे यहाँ पे कहना चाहिए था a few words spoken out of compassion are enough to console someone. कुछ अल्फाज जो कंपेशन के साथ बोले जाएं वो किसी के दुख का अजाला कर सकते हैं. अब नीचे देखें, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज ऑलवेज सपोर्ट हिम. अब हमारा जो आइडिया है वो फ्यू और अ फ्यू से हट गया. यानी फ्यू और अ फ्यू हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दे रहे थे, हम कह रहे थे जी हार्डली एनी, या हम कह रहे थे सम है, एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग. अब हमारे पास जो चीज है उसका कुल यही है. ठीक है, थोड़ा है लेकिन दैट्स ऑल दैट वी हैव. द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज ऑलवेज सपोर्ट हिम. जो थोड़े से दोस्त उसके पास हैं वो हमेशा उसका साथ देते हैं. सो द फ्यू फ्रेंड्स इज रेफरिंग टू ऑल द फ्रेंड्स दैट ही हैज. अच्छा, यहाँ पे टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज ऑलवेज सपोर्ट हिम, तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, लेकिन बाकी वो चीज़ें होती हैं जो कि हैबिचुअल होती हैं. तो उसके दोस्त जो हैं वो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारी जो चीज़ है परमानेंट फैक्ट के तौर पर रहेगी. टेंसेस की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन टेंसेस, so I will inshallah soon upload a video on tenses. The few clothes she bought are not enough. अब ये जो द फ्यू क्लॉथ्स हैं वो सारे कपड़े हैं, जितने भी वो कपड़े लाई है थोड़े से. सो द फ्यू क्लॉथ्स शी बॉट आर नॉट इनफ, लेकिन वो कपड़े काफ़ी नहीं. सो वी आर रेफरिंग टू ऑल द क्लॉथ्स दैट शी हैज़. फ्यू रिमार्क्स ही मेड वर वेरी ऑफेंसिव. अच्छा, यहाँ पे मैंने खाली फ्यू लिखा है ताकि हम खुद डिसाइड कर सकें कि फ्यू कहना चाह रहा हूँ मैं, अ फ्यू कहना चाह रहा हूँ, या द फ्यू कहना चाह रहा हूँ. अब अगर हम खाली फ्यू का इस्तेमाल करें तो फ्यू रिमार्क्स ही मेड वर वेरी ऑफेंसिव. दैट मीन्स हार्डली एनी रिमार्क्स ही मेड वर वेरी ऑफेंसिव. अब जब हम अ फ्यू लगाएंगे, अ फ्यू रिमार्क्स ही मेड वर वेरी ऑफेंसिव, अगर मैं यहाँ पे अ लगा दूँ तो फिर नाउ दिस इज़ पॉजिटिव, कि वो जो उसने कुछ रिमार्क्स, सम रिमार्क्स जो उसने दिए थे वो बहुत ऑफेंसिव थे. अब मुझे अपनी सेंस समझनी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसने जितने भी रिमार्क्स दिए वो ऑफेंसिव थे. तो ये जो द ऑल रिमार्क्स दैट ही पास्ड, वो मेरा काम अ से पूरा नहीं होगा. मुझे यहाँ पे ज़रूरत है द की. द फ्यू रिमार्क्स ही मेड वर वेरी ऑफेंसिव. When we are learning English as a second language, the most important thing for us is to understand English idiom, and this is one of those things that are important and that stands as English idiom. वो आपके पास few भी है, a few भी है, the few भी है, वो every and each भी है, वो little भी है. आपके ये जितने adjectives हैं
आपके इवन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं दिस दैट दीज दोज हु होम, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये असल में आपकी लैंग्वेज में जो इडियम है, जो मानी है, उसको कन्वे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर दोज थिंग्स दैट वी कांट टेक फॉर ग्रांटेड। I hope that you are learning from these lectures and your usage of these common words is improving your day to day language. Thank you so much. I will see you tomorrow, inshallah.